जोहार साथियों, आइए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे FLN क्या है, NCF-FS क्या है और निपुण भारत मिशन क्या है। इन्हीं तीनों चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में बनी रिपोर्ट के आधार पर NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को लागू किया गया। इसी के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम शिक्षा मंत्रालय पुनः कर दिया गया। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इसमें 15 वर्षीय स्कूली शिक्षा ढांचा की बात की गई है और वह है 5+3+3+4। इसमें से जो फाउंडेशनल स्टेज है, मतलब आधारभूत जो स्तर वाला हिस्सा है, वो 5 साल का है, जो सबसे पहला दिख रहा है आपको। इसके लिए आधारभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर विशेष फोकस किया गया। लगभग 5 करोड़ बच्चों में लर्निंग क्राइसिस को देखते हुए 2021 में निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया। निपुण को यदि पूरा हम बोलें तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये एक राष्ट्रीय मिशन है, एक राष्ट्रीय पहल है बच्चों में पठन समझ के साथ पढ़ने की दक्षता लाने के लिए और संख्या ज्ञान की दक्षता लाने के लिए। 2022 में NCF-FS लाया गया, मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और वो भी फाउंडेशनल स्टेज वाला। फाउंडेशनल स्टेज 5 वर्षों का होगा और उसमें से शुरुआती जो वर्ष होगा प्री स्कूल में वो 3 वर्ष होगा और बाकी के जो 2 वर्ष हैं वो होंगे क्लास 1 मतलब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के। मतलब 5 वर्षों में 1 और 2 के पहले भी 3 वर्षों का समय होगा, जिसको हम लोग प्री स्कूलिंग या फिर बाल वाटिका या फिर आंगनबाड़ी बोल सकते हैं। ये देखें, जो भी हमने कहा 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, 2021 में निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया और 2022 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज को लॉन्च किया गया या फिर लाया गया। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है 2026-27 तक 3 वर्ष से 8 वर्ष की उम्र तक के जो बच्चे हैं, नामांकित बच्चे, उनमें क्लास 2 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये लक्ष्य है। इसके अंतर्गत डेवलपमेंटल गोल, पंचकोश, करिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स सेट किए गए हैं इसके लिए। FLN जो है वो निपुण भारत मिशन का ही एक अंग है, जिसका पूरा नाम है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब है क्लास 1, जो आयु 6-7 के बच्चे हैं, उनमें मौखिक कौन सी सूचियाँ लक्ष्य के लिए निर्धारित की गई हैं। तो मौखिक भाषा में है अपनी ज़रूरतों, परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षक के साथ बातचीत कर सकें, कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बात कर सकें, कविताओं या गीतों को एक्शन के साथ सुना सकें। पढ़ने की बात करें तो सक्रिय तरीके से ज़ोर से कहानी कहने के सत्र के दौरान भाग ले सकें और कहानी सत्र के दौरान और बाद में भी सवालों का जवाब दे सकें। कठपुतलियों और अन्य सामग्रियों के साथ परिचित कहानी का अभिनय कर सकें। आविष्कृत वर्तनी के साथ शब्द लिखने के लिए ध्वनि प्रतीक का उपयोग कर सकें। आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ में कम से कम 4 से 5 सरल शब्द सहित छोटे छोटे वाक्य पढ़ सकें। लिखने की बात करें तो परिचित संदर्भों जैसे कि कहानी या कविता या पर्यावरण प्रिंट है वगैरह वगैरह, उसमें प्रयोग होने वाले शब्दों में मात्राओं के साथ परिचित हो सकें। संख्यात्मक ज्ञान की जहाँ तक बात है क्लास 1 के लिए, तो 20 तक
की वस्तुओं की गिन सकें, 99 तक की संख्या को पढ़ लिख सकें, क्रम से, उल्टे क्रम से, सीधे क्रम से, दैनिक जीवन में 9 तक संख्याओं के जोड़ और घटाव का उपयोग कर सकें, अपने चारों ओर 3D आकृतियों, ठोस आकृतियों के भौतिक गुणों का अवलोकन और वर्णन कर सकें, जैसे गोल, समतल, सतह, कोण और किनारों की संख्या। गैर मानक, गैर समान इकाइयों जैसे हाथ की अवधि, पैर की लंबाई, उंगलियां आदि का उपयोग करके लंबाई का अनुमान लगा सके, उसकी पुष्टि कर सकें। और गैर मानक जो इकाइयां हैं जैसे कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करने की क्षमता रख सकें। आकार और संख्याओं का उपयोग करके छोटी कविताओं और कहानियों का निर्माण और पाठ कर सकें। अब क्लास 2 यानी कि उम्र 7 से 8 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनमें मौखिक भाषा की बात करें तो कक्षा में उपलब्ध प्रिंट सामग्री के बारे में बातचीत कर सकें, प्रश्न पूछने के लिए बातचीत में संलग्न हो सकें, दूसरों को सुन सकें, गीत या कविताएं सुना सकें, कहानियाँ या कविता या प्रिंट आदि में होने वाले जो परिचित शब्द हैं उनको दोहरा सकें। पढ़ने की बात करें तो बच्चों के साहित्य या पाठ्यपुस्तक से कहानियों को पढ़ सकें, वर्णन कर सकें, फिर से बातचीत कर सकें उसके बारे में, किसी दिए गए शब्द के अक्षर से नए शब्द बना सकें, आयु उपयुक्त अज्ञात पाठ से उचित गति और स्पष्टता के साथ सरल शब्दों के 8 से 10 वाक्यों को पढ़ सकें, लगभग 45 से 60 शब्द प्रति मिनट सही ढंग से। लिखने की बात करें तो खुद को व्यक्त करने के लिए छोटे या सरल वाक्य को सही ढंग से लिख सकें, नामकरण शब्द, क्रिया शब्द और विराम चिन्हों को पहचान सकें। गणित की बात करें तो 999 तक की संख्या पढ़ सकें, लिख सकें, 99 तक की संख्याओं को जोड़ सकें, घटा सकें, दैनिक जीवन में 99 तक की वस्तुओं को जोड़ सकें, गुणा और जोड़ को समान रूप से वितरित कर सकें या फिर बंटवारे के रूप में गुणा कर सकें, 2, 3 और 4 के गुणन तथ्यों या तालिकाओं का निर्माण कर सकें। इसके बाद है रॉड, पेंसिल, धागा, कप, चम्मच, मग आदि का उपयोग करके लंबाई या दूरी या क्षमता का अनुमान लगा सकें, उसको माप सकें और सरल संतुलन का उपयोग करके वजन की तुलना कर सकें। आयत, त्रिभुज, वृत्त, अंडाकार आदि जैसे 2D आकृतियों की पहचान कर सकें और उनका वर्णन कर सकें। दूर या पास या अंदर या बाहर या ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं या आगे या पीछे जैसे जो स्थानिक शब्दावली हैं उसका वो उपयोग कर सकें। संख्याओं और आकृतियों का उपयोग करके सरल जो पजल्स हैं, पहेली हैं, उनको बना सकें और उनको हल कर सकें। तो वीडियो आपको कैसा लगा? क्या आपको समझ में आया निपुण भारत मिशन? क्या आपको FLN समझ में आया? क्या आपको NCF FS समझ में आया? क्या आपको 5 + 3 + 3 + 4 समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। 5 + 3 + 3 + 4, 5 मतलब 3 साल और क्लास 1 और क्लास 2, फिर आ गया 3 साल, वो हो गया आपका तीसरा क्लास, चौथा क्लास, 5वां क्लास, फिर आपका आ गया छठा क्लास, 7वां क्लास, 8वां क्लास, ये भी 3 साल। अब बचा 4 साल, उसमें आपका आ गया 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब, लाइक भी कर सकते हैं।